नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6। तो अभी तक आपने 1 से 5 तक पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला आपका प्रश्न जो दिया है वो दिया है आपका परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है अस्थायी कण है। तो अस्थायी जो कण होता है आपका वो है आपका क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है लेजर बीमा सदा होती है। तो लेजर बीमा जो होती है आपकी अपसारी बीम है। क्या है? अपसारी बीम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है क्या? आपकी लेजर कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उस संख्या का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो आपका हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है क्या? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी आपका? तो एंडरसन ने की थी। क्या? एंडरसन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? तो होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या? किसी तत्व की परमाणु संख्या डॉट डॉट की संख्या है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है आपका वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। क्या? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है वो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं आपके वो नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ वहन करता है? एक यूनिट ऋणावेश पर वहन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है समस्थानिक परमाणु में। तो समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या आपकी समान होती है। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था समस्थानिक परमाणु में। तो समस्थानिक परमाणु में आपकी प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है आपकी वो आपकी भिन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं क्या कहते हैं? उसे हम संभारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संभारी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम जो होता है आपका उसमें सर्वाधिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भी रहती है क्या कहलाते हैं? वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका क्या? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक भारी नाभिक के हल्के 2 क्या? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका क्या? परमाणु बम में क्या सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में आपका नाभिकीय विखंडन करता है। ठीक है, और यहीं पे पूछ लेता है आपका एक और क्वेश्चन हाइड्रोजन बम
किस बम आधारित रिएक्टर पर बनता है? तो आपका जो हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम होता है आपका, वो हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर होता है, और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इस बार आपके इंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो वो आपका फर्मी ने बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है? तो सर्व प्राचीन शैल की समूह की जो आयु है आपकी केक और आर्गन विधि से नापी जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर होता है, क्या नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में आपकी क्या श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका जर्कोनियम, क्या जर्कोनियम अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? तो आपका जर्कोनियम, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है, क्या अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, वो आता है आपका हीलियम के 1 परमाणु के, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 16? तो आपका गामा किरणें करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या वो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है परमाणु पाइल, क्या परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु जो पाइल होता है आपका ताप नाभिकीय संलयन के प्राचलन में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी आपका रेडियो एक्टिव धर्मिता का है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या नाभिकीय रिएक्टर में, क्या नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो होती है आपकी उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो आपकी ऊर्जा होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया ही क्यों कहते हैं? तो संलयन में काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है, इसीलिए आप क्या कहते हैं नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है रेडियो, क्या रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट डॉट की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग में आपका जीवाश्मों की उम्र, क्या यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो है आपका परमाणु रिएक्टर, क्या परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु जो आपका रिएक्टर है वो आपका भारी पानी का तालाब है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कहता है, क्या पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है आपकी नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कल्पकम के फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाते हैं? तो गलित सोडियम लाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो आपका है वो आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो एक प्रकाश विद्युत सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों को पेट
किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स कीड़ों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता को देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स कीड़ों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो आपका परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा आपकी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो, वो है आपका सामान्य तापमान पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या एक्स कीड़ों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स कीड़ों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टलन के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, एक दिशा में परिवर्तित होने देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो आपका उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है, आपका दिष्टिकारी के रूप में वो कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं, तो आपका वो मिलाया जाता है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है, तो है आपका जर्मेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेलीविज़न के दृश्य नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका क्या अवरक्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है आपका वर्गाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या, वो कह रहा है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाल दे जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, वो आपका बाय सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, बाय सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका जो कह रहा है वो कह रहा है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग जो किया जाता है जहाज यानी कि वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए और मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, रडार का प्रयोग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, वो है आपका फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है आपका लेजर बीमा का उपयोग होता है, तो लेजर बीमा का जो उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली जो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाता है, वो है आपका होलोग्राफी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आपका तात्कालिक प्रक्रिया है। क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, वो कह रहा है क्या बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा, तो आपका लेजर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपका यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ये जो यूरेनियम होता है ये आपका क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महंगा मिलता है यूरेनियम। अगला प्रश्न कह रहा है क्या तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो तारे जो अपनी ऊर्जा है नाभ के संयोजन के फलस्वरूप ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, तो हाल ही में जो खोजा गया था उच्च तापीय अतिचालक वो है आपका क्या सिरेमिक ऑक्साइड। क्या, सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, वो कह रहा है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किस की बनी होती है, तो जो आपका अर्धचालक चिप जो बनी होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका वो कह रहा है ऑटो हान के अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की। तो आपका है वो किसके आधार पर, यूरेनियम विखंडन के आधार पर किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर जो आपका एक युक्ति है उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, उद्दीपित विकिरण किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। वो आपका रॉकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य परंतु प्रारंभ हो जाता है। क्या दृश्य जो होता है तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्या इसके कहने का मतलब है कि जब टीवी को ऑन करते हैं तो फिगर पहले दिखाई देता है और जो उसमें से ध्वनि यानी कि जो उसमें से आवाज़ निकलता है वो बाद में सुनाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत का कारण है वो है आपका क्या, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स किरणों का भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो एक्स किरणों का भेदन जो क्षमता होता है कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है, अगला प्रश्न कह रहा है पहले तापनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था। तो वो आपका J.L. फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था, सितारों के अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, वो कह रहा है एक्स किरणों की को भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, आपका कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। इसको मैंने बता दिया है। ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।